जानकारी मेरी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कल भी भैया रखना चाह रही थी। भैया मैं ये सूतक और श्रावण के बारे में पूछना चाह रही थी कि ये जैसे कहाँ तक इनका मानना उपयोगी है हमारे लिए। जैसे आज पांचवी पांचवी पीढ़ी तक के सूतक श्रावक माने जाते हैं। जैसे हम्म, बच्चे हो जाते हैं भाई बंधुओं में, फिर जिनवाणी को नहीं छू सकते, पूजा नहीं कर सकते। तो कहाँ तक उपयुक्त है इनको मानना? हाँ, जन्म और मरण संबंधी अशुद्धियों का नाम सूतक पातक है। जी। ठीक है ना। एक सूतक कहलाता है, एक पातक कहलाता है। जी। जन्म और मरण संबंधी अशुद्धियों को सूतक और पातक कहते हैं। पहली बात, क्या सूतक पातक मानना धर्म के अंतर्गत आता है? तो उत्तर है नहीं। सूतक पातक मानना धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। सूतक पातक लोक व्यवहार की रीति है। वो लोक व्यवहार के अंतर्गत आता है। और जैसा लोक व्यवहार हो वैसा स्वीकार करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूतक पातक मानने से कोई आपके मिथ्यात की पुष्टि हो रही है ऐसा नहीं है। समझे बात? नहीं समझे? सूतक पातक आपकी मिथ्यात की पुष्टि करने वाले नहीं है। सूतक पातक होने के पीछे का एक रीजन है, एक कारण है, एक एक प्रोसेस है, क्योंकि सूतक पातक क्यों बनाए गए, किस कारण से बनाए गए। हालांकि मैंने रात्रिकालीन किसी कक्षा में उसका विस्तार भाव समझाया, बहुत विस्तार से समझाया, आधे पौने घंटे में समझाया उसको कि सूतक पातक कब से मानने शुरू हुए, क्यों मानने शुरू हुए, आदि आदि। फिर भी सबसे पहले ग्रंथ परीक्षा नाम का एक लेख है जो जुगल किशोर मुख्तियार जी के द्वारा लिखा गया है। जुगल किशोर मुख्तियार जी कौन? सहारनपुर के जुगल किशोर जी मुख्तियार, जिन्होंने मेरी भावना लिखी है। प्राक्कन विद्वान हुए अपने टाइम के, वीर सेवा मंदिर के वे वो रहे हैं, शायद ट्रस्टी रहे हैं या संस्थापक रहे हैं, है ना। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे शोध ग्रंथ किए, लिखे। और उस ग्रंथ परीक्षा के अंदर तो बहुत सारे ग्रंथों की मीमांसा की कि कौन से वास्तविक जैन ग्रंथ हैं और कौन से वास्तविक जैन ग्रंथ नहीं है, कौन से सच्चे हैं, कौन से झूठे हैं, कौन से कल्पित बना दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो जैन दर्शन के नाम से या जैन शास्त्रों के नाम से दिगंबर जैन परंपराओं में बहुत प्रचलित थे, उन्होंने वो शोध करके और उनको प्रमाणित करके सिद्ध किया कि ये वास्तविक जैन ग्रंथ नहीं है। और उनकी इस बात को समस्त आचार्यों ने स्वीकार किया। प्रस्तुत जो आचार्य थे, विद्वान गण थे, ज्ञानी जन थे उनके समय के, सबने एक मत होकर स्वीकार किया कि पंडित जी के द्वारा ये जो शोध किया गया है ये बिल्कुल सत्य है। एक, उन शोध ग्रंथों को आज भी शोधार्थी पढ़ते हैं और सभी सहज सहर्ष भाव से उनको स्वीकारते हैं कि पंडित जी की जो खोज है वो वास्तव में प्रमाणिक है और उनके जो दिए गए तथ्य हैं वो प्रमाणिक तथ्य हैं। तो उन्होंने उसके अंदर एक लेख लिखा सूतक पातक संबंधी। उस सूतक पातक संबंधी लेख के अंदर उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये धार्मिक क्रिया नहीं। समझना ध्यान से, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसका अनुपालन करें या नहीं करें। उन्होंने ये समझाया कि ये धार्मिक क्रिया नहीं है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो शुद्धि, अब सूतक पातक किसे कहते हैं, शुद्धि अशुद्धि किसे कहते हैं, मैं पहले आपको एक स्टार्टिंग से पॉइंट समझाता हूँ। देखो, जैसे श्रावक यदि स्नान नहीं कर रहा है ना, स्नान नहीं किया उसने, शौच आदि की क्रिया की है, तो उसके भी सूतक पातक माने जाते हैं। खाली जन्म और मरण संबंधी सूतक पातक थोड़ी माने जाते हैं। यदि मैं शौच आदि क्रिया से निवृत्त हुआ हूं और स्नान नहीं किया मैंने, तो सूतक लगाए मुझे उस समय। समझे? अथवा मैंने स्त्री संसर्ग किया और स्नान आदि नहीं किया है तो सूतक है। अथवा मैं स्वयं तो स्नान किए हुए हूँ, परंतु मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है, मैंने उसका मल आदि क्षेपण किया है, उसके मल आदि को धोया है, तो भी मुझे सूतक माना जाएगा। अथवा मेरे घर में किसी बुजुर्ग की मैं सेवा कर रहा हूँ, उसके मल आदि का क्षेपण कर रहा हूँ, तो जब तक मैं शुद्ध वस्त्र धारण नहीं करूंगा, स्नान आदि नहीं करूंगा, तो वह काल भी सूतक का ही काल कहलाता है। बराबर। दूसरा, नाई आदि के जाने पर, जो नाई होता है ना, सलून जाते हैं, बाल कटवाते हैं, दाढ़ी मूछ बनवाते हैं, तो जब तक हम स्नान नहीं करते, वस्त्र नहीं बदलते, तब तक हमें सूतक माना जाता है। बराबर। माना जाता है, क्योंकि ये भी मल है। बाल दाढ़ी मूछ ये सब मल है। और जब हम मल का क्षेपण करते हैं ना, जैसे हम नाई की दुकान पे गए, वहां पे हमने ये सब मल का क्षेपण किया, दाढ़ी मूछ बनवाई, आदि आदि किया, है ना, ये संस्कार कराए, तो जब तक मैं स्नान आदि की शुद्धि से निवृत्त नहीं होऊंगा, तब तक क्या कहलाएगा मुझे? सूतक सूतक। कहलाएगा। तो सूतक की स्थिति में मैं क्या नहीं कर सकता, अशुद्ध स्थिति में मैं क्या नहीं कर सकता, शुद्ध कार्य करने का वर्जित है।
मुझे वर्जित हो गया, ये आप शुद्ध काम नहीं करते, शुद्ध वस्तुओं को नहीं छू सकते, है ना। वो घर में भी होता है ना, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को नहीं छू सकते, सिंपल सी बात है। वास्तव में वो शुद्धता और अशुद्धता का विचार है। एक बात। दूसरी बात कि हम जो मरण संबंधी या जन्म संबंधी सूतक पातक मानते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो लॉजिक तो ये था कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, है ना, और संयुक्त परिवार होते थे, आपस में बहुत ज्यादा मेल मिलाप होता था, संगठित होते थे, संयुक्तता होती थी। तो जब जीव के घर में, किसी के घर में मरण होता था अथवा किसी के घर में जन्म होता था, तो सुख और दुख के प्रसंग बनते थे। और उन सुख और दुख के प्रसंगों में क्या होता था कि जन्म संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं, वो फैलती थी, और मरण संबंधी अशुद्धियां हैं, वो फैलती थी। जन्म संबंधी अशुद्धियां कैसे फैलती थी? आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, पहले थोड़ी हॉस्पिटल में जन्म होता था, घर में ही जन्म हो जाता था। किसी के 10 बच्चे जन्मे, किसी के 11, किसी के 12, अपने घर में जन्मे हैं। क्या समझे? है ना, ये हमारी पीढ़ी तो है जो हॉस्पिटल में जन्मी है। हमारे पिताजी का जन्म घर में हुआ, हमारी माता जी का जन्म घर में हुआ, हमारे मामा जी का जन्म घर में हुआ, हमारे बाप बराबर। दादा सब घर में जन्मे। सही बात। समझ में बात नहीं सारे? मरण भी हॉस्पिटल में हो जाता है। मरण भी हॉस्पिटल में हो जाता है आजकल, तो सही बात है ना। तो पहले नहीं होता था ऐसा, पहले घर में होता था। तो जब घर में जन्म और मरण दोनों होते थे, तो जन्म मरण संबंधी अशुद्धियां फैलती थी। जन्म बराबर। संबंधी भी होती थी और मरण संबंधी भी होती थी। उस हाय ताबर में या उसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी में और उन सब कार्यों में हम कई प्रकार की जो विशेष शुद्धियां होती हैं, उनका पालन नहीं कर पाते थे। तो वो उन उन कार्यों से निवृत्त आप हो जाओ, समझे, उन अशुद्धि के कार्यों से आप निवृत्त हो जाओ। उसके लिए लोक में, समाज में एक समय सीमा बांध दी गई कि इतने समय तक का आपको सूतक है, मतलब आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन इन सब कार्यों से निवृत्त हो जाओ। और फिर निवृत्त होकर फिर आप मंदिर की चीजों को छूना या शुद्ध चीजों को का उनके साथ संपर्क में आना, तो आपके लिए ठीक है। आजकल तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, मैं शर्ट, नॉर्मल शर्ट में बैठा हूँ, बस इतना ही है कि ये अ, अ, ऐसी अशुचि नहीं है कि मैंने इसको पहनकर किसी प्रकार का लघु शंका या दीर्घ शंका आदि का कार्य किया है। बस हाथ पैर धोए अच्छे शुद्ध जल से और अपना शास्त्र लेकर हम बैठ गए। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले शास्त्र आदि को पढ़ने की एक विधि थी, बराबर, वो धोती सही है दुपट्टा बिल्कुल। पहनकर, बकायदा धोती दुपट्टा पहनकर भी धूले। आप ग्रंथों को छू सकते थे। धुले हुए वस्त्र जैसे भगवान को छूते हैं ना, ऐसे ग्रंथों को छूने का भी यही तरीका था, यही क्रिया थी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। पहला तो उस प्रकार की द्रव्य शुद्धि का विचार करने के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाते थे। एक बात। दूसरे प्रकार की क्या है? दूसरी शुद्धि होती है मन की शुद्धि। अब उपयोग तो सारा का सारा कहाँ लगा हुआ है? हर्ष और विषाद में लगा हुआ है ना। अब आपके घर में किसी का मरण हो गया, आप मंदिर जाके जा रहे हैं, तो मंदिर में क्या चर्चा होगी? क्या हुआ, कैसे हो गया, कब हुआ, क्यों हो गया, क्या था, क्या बीमारी थी, इन सभी में आप चर्चा करोगे। और मंदिर इन सब चर्चाओं के स्थान नहीं है। तो आपको 10 दिन दिए गए, 7 दिन दिए गए, 5 दिन दिए गए कि जो भी गांव के लोग हैं, जितने परिवार के लोग हैं, जितने आस पड़ोसी हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जिन्हें शोक व्यक्त करना है, जिन्हें प्रसन्नता व्यक्त करनी है, वो सब घर में जाके कर लो। मंदिर में नहीं करना ये सब चर्चाएं। मंदिर में नहीं आकर ये सब बातें करना, क्यों हुआ, कैसे हो गया। कोई फिर वहां सुन के रो रहा है, कोई मरण की बात बता बता के रोने पर लग गया, कोई जन्म की बात बतला बतला के हंसने लग गया। तो ये आर्त हर्ष रोग। विलास विषाद के स्थान नहीं है, हाँ। आर्त रुद्र के स्थान नहीं है। तो आप वो जितनी भी क्रियाएं हैं, वो आप अपने घर पे पहले निपटा लो, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, उनसे निवृत्त हो। तब तक आप क्या ना करो, तब तक आप मंदिर आदि या मंदिर आदि संबंधी कार्यों को मत करो। ठीक है ना। अब कोई कहता है कि भैया घर में भी ग्रंथ पढ़ने का निषेध है। उस समय क्यों निषेध है? उस समय तो इसलिए निषेध है क्योंकि आपको शुद्धि पूर्वक बैठना है। अब मैं यहाँ स्वाध्याय करने बैठा, मेरे घर में किसी का जन्म हुआ है, हर 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में कोई आ रहा है, तो मैं स्वाध्याय करूंगा, बार बार कोई आएगा, बार बार उठूंगा, बार बार कोई आएगा, बार बार उपयोग भटकेगा, है ना, उनसे चर्चा करूंगा। समझ ना। तो क्या कहा भैया, इतने दिनों के लिए आप इस कार्य से निवृत्त हैं। निषेध नहीं है, समझना ध्यान से। वो निषेध की परिपाटी कहाँ से पड़ गई? वो तो इस ये वो तो उसका पालन करते करते हम उसको पाप समझने लगे। ये तो पाप ही हो गया कि भाई इन्होंने छू दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, हम उसको पाप समझने लगे। मूलतः तो पीछे लॉजिक क्या था कि मन की शुद्धि और द्रव्य की शुद्धि, भावों की शुद्धि और द्रव्य की शुद्धि, वचन काय की शुद्धि,
वो आपकी बनी रहे। और वो जो मंदिर की मर्यादा है, ग्रंथ की मर्यादा है, धर्म की जो मर्यादा है, वो मर्यादा ज्यों की त्यों वैसी की वैसी बनी रहे, उसका उल्लंघन ना हो। वो हमारा परिवार छोटा हो गया, अब उतने प्रकार के शोक, हर्ष और विषाद हमारे यहाँ पे मनाए नहीं जाते, या उस प्रकार की अशुद्धि हमारे यहाँ फैलती नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करें? तो सूतक पातक के समय को हम घटा सकते हैं, अपने इस स्वेच्छा से मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो सामाजिक रीति नीति है, धार्मिक रीति नीति नहीं है, समाज के अनुसार ही उसका परिपालन हुआ। एक बात है ना। दूसरा, आप समाज के जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश में उस समाज की यदि सूतक पातक के संदर्भ में बहुत गहरी और तीव्र मान्यता है, तो उसके पालन करने में कोई दोष नहीं है, वो धार्मिक रीति नहीं है। आप अपने घर में यदि जानते हैं कि ये पूरी तरीके से शुद्धि है, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, देखो रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब सुनेंगे भी, कोई अन्यथा ही अर्थ निकाले। आप अपने घर में शुद्धि से, द्रव्य शुद्धि से, भाव शुद्धि से ग्रंथ आदि का स्वाध्याय कर सकते हैं, तो वो खूब कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें कोई पाप आपको नहीं लगेगा, है ना। लेकिन समाज की रीति रीति है, उसको मानो। क्यों मानो? क्योंकि समाज में उन रीति नीतियों का पालन करना चाहिए जो सामाजिक स्तर पर शुद्धि, विवेक और अविवेक को जागृत रखती है ना। अभी किसी के घर की कैसी व्यवस्था है, किसी के घर की कैसी व्यवस्था है, किसी के घर की कैसी व्यवस्था है, नियम तो वही रहेगा ना। सड़क पे एक गाड़ी ऐसी है जिसकी ताकत है कि वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, और एक गाड़ी ऐसी है जिसकी ताकत है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकती है। लेकिन सड़क पर चलने का जो नियम है, वो तेज गाड़ी का अलग और धीमी गाड़ी का अलग, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो सभी गाड़ियों के लिए समान ही बनाया जाएगा। किसी गाड़ी में सुविधाएं बहुत ज्यादा है, किसी गाड़ी में सुविधाएं बहुत कम है, लेकिन उसके जो नियम है वो तो सभी गाड़ियों के समान ही बनाए जाएंगे। कोई कहे मेरे गाड़ी में तो भैया एयर बैग है, सुरक्षा ज्यादा है, मैं तो मर ही नहीं सकता, मैं तो 120 भी चलाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये सड़क 120 की स्पीड पे चलने वाली नहीं है। आप इस सड़क पे 120 से नहीं चल सकते, आपके पास गाड़ी कोई सी भी हो। आई बात समझ में? तो जब हम सामाजिक रीति नीतियों को ध्यान में रखकर कोई विवेक अविवेकी की क्रिया को बनाते हैं, बंद करते हैं, तो वहां पे पूरे समाज का सिस्टम देखा जाता है। तो सूतक पातक एक सामाजिक गतिविधि है, समाज में विवेक और अविवेक की जागृति को बनाए रखने की रीति नीति, सामाजिक स्तर पर शुद्धि और अशुद्धि को मेंटेन रखने की विधि है। उसका धर्म की रीति नीति से कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में कोई सूतक और पातक नहीं लगा, आप अशुद्धि से मंदिर जाएंगे, अशुद्धि से शास्त्र छुएंगे, आपको पाप लगेगा। आपके घर में सूतक पातक लगा है, आप शुद्धि से कोई कार्य करेंगे, आपको पाप नहीं लगेगा। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। मूल भाव तो उसके पीछे विवेक और अविवेक का है, समझे। अब जिस समाज के जिस परिवेश में जैसे आप रहते हो, वहां जिसकी जो मान्यता हो उसका अनुसरण कर लेने में कोई पाप नहीं है। उसमें कोई किसी देवी देवता की मनौती करनी पड़ रही है आपको, वो लौकिक रीति नीति है। जैसे मंदिर में है ना, कि आप सुसज्जित वस्त्र पहन कर आए, तो सज्जित मतलब साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहन कर आए, पूरा शरीर आपका ढका होना चाहिए। आप वहां जींस ना पहने, या आप वहां पे छोटे कपड़े ना पहने, या टॉप ना पहने, तो एक मंदिर की मर्यादा है ना। अब बराबर। कोई बोले कि कपड़े का भगवान से क्या लेना देना, हमारे भगवान तो नगन है, हमारे भगवान, हमारे तो नगन हो गए, तो भाई मर्यादा है, वो एक शील है ना। वो एक उस शील की मर्यादा का आपको वहां पे पालन करना चाहिए। ऐसे ही विवेक अविवेक का पालन मनुष्य समाज वहां की पे ये किया शोभा जाए, वो सूचित बात है। मनुष्य समाज की ये शोभा है। नहीं तो ये पशुवत अशोभा है उसमें कोई। पशुवत व्यवहार हो जाएगा हाँ, फिर तो। इसलिए ये हाँ, सारी वो व्यवस्था। सिर्फ लौकिक विवेक और अविवेक को बनाए रखने के लिए, शुद्ध शुद्धि को बनाए रखने के लिए, है ना। अब मैंने ये बात भी ध्यान रखना कि खाली मनन और जन्म का सूतक पातक नहीं होता। आप नाई के यहाँ गए, वो भी सूतक पातक है, आपने स्नान नहीं किया, वो भी सूतक पातक है, आपने शौच आदि क्रिया की है, वो भी सूतक के ही भेद है। और और यदि भैया शुद्ध किचन में खाना बनाया और उन्हीं कपड़ों से फिर आके जैसे पढ़ ले, तो वो भी कोई होता है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसमें क्या बात है, उसमें कोई बात ही नहीं। मैंने आपसे क्या कहा? अब तो ये आप लोग जिस तरीके से शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये सिस्टम नहीं था। बकायदा शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर शास्त्र आदि पढ़े जाते थे। अब महाशुद्ध महापवित्र वस्तु तो ये मोबाइल है, मोबाइल का सूत्र पात तो कभी खत्म ना हो, ऐसा है। और वहाँ प्रक्षाल में भी लोगों से छूटता नहीं है, तो वे हाँ, मंदिर की प्रक्षाल में भी अपने साथ ही चिपकाए रखते हैं इसे, है ना। अब कल्पना करो, घड़ी पहन के रखते हैं लोग, उन्हें इतना भी विवेक नहीं है कि हम उतार दें। उनको, मुझे समझ में नहीं आता घड़ी बांधने से ऐसा क्या लाभ है।
और वो बांधे रखते हैं। समझ में आया बात नहीं समझ में आई? सुबह बराबर। 5 बजे मंदिर में प्रक्षाल हो रही है, 5:30 पर प्रक्षाल हो रही है, वहां घड़ी बांधी है, उनको खबर ही नहीं है। हम्म। भैया समझे? इसी संदर्भ में मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे घर में कोई दूसरी लेडी पीरियड्स में है, तो फिर हम ये जो ऑनलाइन स्वाध्याय सुनते हैं, मतलब जैसे छुआ जैसे वो नहीं है कि सब जगह टच हो रहा है, तो क्या हम ये जो ऑनलाइन स्वाध्याय सुनते हैं और उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, रह सकते नहीं है सुने बिना, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, अपने विवेकों को जागृत रखो, बस इतनी से ही कह सकता हूँ। तर्क तो मैं क्या दूंगा, एक बात समझो, भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भैया हम शास्त्र से तो पढ़ते नहीं है पीरियड्स के टाइम पे, और क्या नाम है, मोबाइल से पढ़ लेते हैं। आप ये कहना चाहते हो कि भगवान को ये बात पता नहीं थी कि फ्यूचर में मोबाइल स्क्रीन जैसी कोई चीज आने वाली है ना? और ना आचार्य को इस बात की खबर थी, अवधि ज्ञानी मने ज्ञानी आचार्य को भी खबर नहीं थी, इसलिए उसका प्राविधान लिख कर ही नहीं गए कि मेरे को शास्त्र से तो पढ़ना नहीं, लेकिन भविष्य में मोबाइल जैसा उपकरण आएगा तो पढ़ लेना। नहीं भाई बात भैया, को मेरा समझ लो। ये मतलब नहीं था, पहले शास्त्र सुनो से तो और मोबाइल से सही, डिफरेंस नहीं। पहले पूरी बात तो सुनो, मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूँ, चिंता नहीं करो, पहले मेरी बात तो पूरी होने दो, है ना? तो वो तो अवर्णवाद है ना एक प्रकार से, वरना केवली को पता ही नहीं था कि फ्यूचर में मोबाइल जैसी कोई चीज आ जाएगी। वहां तो एक नियम है, क्या नियम है? नियम ये कहता है धार्मिक उपकरणों को नहीं छूना, चिंतन करने की मनाही नहीं है, सुनने की मनाही नहीं है। आप चिंतन करने के लिए स्वतंत्र हैं, चिंतन में सूतक पातक नहीं लगता। आप सुनने के लिए स्वतंत्र हैं, सुनने से सूतक पातक या दोष नहीं लगता। भैया इससे जी लगता है इसमें उपकरण के भैया, छूने से या उनके साथ व्यवहार करने का सूतक पातक माना गया है। तो वो उन उन धार्मिक उपकरणों को या उन धार्मिक वस्तुओं के साथ व्यवहार नहीं करना। फिर आप चाहे वो मोबाइल संबंध में हो या अन्य किसी भी संबंध में, सुनने का निषेध नहीं है, चिंतन का निषेध नहीं है, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं है। अब पवित्र पवित्र वास्तु स्थितो हाँ नमस्कारम सर्व चाहे पापेभ्यो कुछ हो या दोस्ते रणमुकार को जो ध्याता है पाप है मुक्त ना? हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति अतः में तो रणमुकार मंत्र भी हाँ नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, नहीं तो वो वहाँ उसका कोई निषेध नहीं है। निषेध नहीं है, ठीक है बराबर ना? सही है। सुनने का वो कोई निषेध नहीं, सुनने कैसी भी व्यवस्था हो सुना। वो आप रास्ते चिंतन चल कर रहे हो और वहां कोई धार्मिक कार्यक्रम प्रवचन सुनाई दे रहे हैं, तो कानों को थोड़ी कोई बंद कर लेगा कि नहीं भैया हम अभी अशुद्ध हैं इसलिए हम सुनते नहीं, कान थोड़ी बंद। सुनना कोई दोष कारण नहीं हो सकता, उसमें शुद्धि अशुद्धि का कोई कारण नहीं हो सकता मेरे हिसाब समझे बात? हाँ नहीं वो एक नहीं, चीज उसमें और नहीं। भैया मैं बताऊं कि अधिक छूतक पातक में, अधिक दुख में या अधिक सुख में शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। अब अब वो एक अलग देखो, दुख और हाँ दुख और सुख के काल में तो सबसे ज्यादा जरूरत है व्यक्ति को कि वो धर्म से जुड़े। लेकिन फिर भी वहां तो मैंने आपको क्या बोला, सुनने का, समझने का और चिंतन का निषेध नहीं है। नहीं है, बराबर। निषेध तो उपकरण के साथ व्यवहार करने का है। नहीं भैया, अब क्या अब बाहर रहते हैं, मैं तो कह रही हूँ आजकल बाहर रहते हैं, अमेरिका में हुआ कहीं हुआ और बोले नहीं तुम्हारी पीढ़ी का तुम्हें भी सूतक है, तुम्हें मंदिर नहीं जाना, तो फिर मैंने वो आपको समझा दिया ना, अब मैंने डिटेल आपको बतला तो दी। जी वो जी कोई ऐसा ऐसा नियम नहीं है, वो आपको बस, अब वो लौकिक व्यवहार है, उस लौकिक व्यवहार का अनुपालन कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन उसका पालन धर्म रीति जैसे कोई करने को। संबंध नहीं है। हाँ। बाह्य अशुद्धि कितनी भी हो लेकिन भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा तो हम प्रकाश अनुभव से कर है। सकते कि नहीं कर सकते। बाहर का कैसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, अनुकूल प्रतिकूल देखेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, समझ कर प्रकाश सकते जी हैं, का करना बहुत भी। अच्छा लेक्चर है, खूब अच्छा। बिल्कुल, ये तो खुद के विचार लेकिन करने की। प्रकाश जी का लेक्चर बहुत अच्छा है इसमें, है ना? बहुत अच्छी है। हाँ चलो ठीक है। थैंक यू भैया। थैंक हाँ यू। जी दीदी, ओके ओके बड़ी ओके। सादा। जय जिनेन्द्र जय भैया। जय 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 जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।